अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ते ही मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। आटा, घी समेत ज़रूरी अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। सिंध के बासी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। दस्तावेज के मुताबिक कराची में 20 किलो आटे का थैला 1700 रुपए तक पहुँच गया है। अवाम कहते हैं हर चीज की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है, हुकूमत महंगाई को काबू में रखने के लिए इक़दामात करे। पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफे के असरात सामने आने लगे। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान आ गया। आटा, चीनी, घी, तेल समेत अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने लगी। अवाम कहते हैं महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए। गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे? इतनी महंगाई कभी जिंदगी में नहीं हुई जितनी अब हुई है। अब तेल बढ़ा है, हर चीज बढ़ गई है, हर चीज बढ़ गई है। अब क्या करेंगे उसको? आम आदमी का जीना जो है ना वो दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। समझ नहीं आती, एक दिहाड़ीदार बंदा किधर जाए। जो दिहाड़ीदार बंदा है, मजदूरी कमाने वाला है, उसकी अकल काम करना छोड़ गया। कुव्वत खरीद फरोख्त जो है वो जवाब देगी। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। रक्षा और टैक्सी ड्राइवर भी मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने हमारा कचूमर निकाल दिया है। वैगनों वालों ने अपनी मर्जी से किराए बढ़ा दिए हैं। पहले 20 रुपये स्टाफ लेते थे, अब 40 रुपये इन्होंने कर दिए हैं। पेट्रोल भी ज़्यादा बड़ा रेट हो गया था। पहले 200 रुपये दिया था, अभी 200, 300, 600 इस तरह ले रहे हैं। सारे बंदे मजदूर खड़े हैं, सब टैक्सियों वाले, मोटरसाइकिलों वाले। इनसे पूछ रहे हैं किसी बंदे से कि शाम को 1 रुपया भी नहीं बचता। अब गाड़ी रखने का 4-5 लाख रुपया लगा के हमें क्या फायदा है कि शाम को हम खाली घर जाते हैं। तो पेट्रोल ये हमारी सोच से बाहर। महंगाई के सुनामी ने मुतवस्सित और तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी है। मुलाजमत पेशा अफराद का कहना है कि हर चीज की कीमत तो बढ़ रही है मगर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, जिससे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जो आज से 3 से 4 साल पहले तनख्वाह थी वही तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो घी है, जो अशिया है, बाकी जो खाने पीने की जो अशिया है वो 3 गुना ज्यादा महंगी हो गई। मेरे खुद 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, मेरे गुजार नहीं होते। मैं बच्चों की फीस भर लूँ या खाने के लिए घी 8,000 तक पहुँच गए। मैं घी ले लूँ, आटा 1500 तक पहुँच गए। आटा ले लूँ या घी ले लूँ, क्या ले लूँ? हम गरीब क्या खाएंगे? क्या हुकूमत को चाहिए कि नाजायज मुनाफाखोरी को रोकने और जरूरी अशिया इस्तेमाल की कीमतों को काबू में रखने के लिए फौरी इक़दामात करे ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। गरीब की सस्ती सवारी मजीद महंगी करने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों की किराए भी बढ़ाए जाने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं और इसके पेश नज़र जो है रेलवे ने भी अब मुसाफिरों को बोझ डालने की तैयारियां जो है वो कंपनी कमर कस ली है। और ज़राए के मुताबिक जो है आइंदा 4 से 5 रोज तक जो है 10 से 20% जो है किराए में इजाफा किया जाएगा और ये मुसाफिर ट्रेनों और जो ट्रेन है उस पर भी जो है ये लागू होगा। और ट्रेन जो कि एक गरीब आदमी की सस्ती सवारी समझी जाती है और मुसाफिर जो कि पहले ही काफी ज्यादा परेशान है। हमने देखा कि रेलवे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 रोज तक जो है इजाफा मुतवक्के है। 10 से 20% जो है इजाफा किया जाएगा, जिससे जो रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर अपडेट करने के लिए। महंगाई का जो तूफान पिछली हुकूमत की वजह से आया उसका तदारुक ज़रूरी है। इमरान खान ने जो किया उससे मुल्क की मईशत दिवालिया हो जाती। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोल महंगा ना करते तो महंगाई ज्यादा होती। वज़ीर ख़जाना का गरीब तरीन लोगों को रिलीफ स्कीम के तहत माहाना 2000 रुपए देने का ऐलान। कहा 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को माहाना वजीफा दिया जाएगा। जो महंगाई का तूफान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ करना ज़रूरी है। पेट्रोल उससे एक दिन पहले और डीजल जो महंगा किया गया था, जिससे कि हम समझते हैं कि बिल्कुल महंगाई आएगी, लेकिन हम समझते हैं कि अगर ना करते और हुकूमत पाकिस्तान ये खर्चा बर्दाश्त करता तो उससे और ज़्यादा महंगाई आती रुपये के डिवैल्यू की होने की सूरत में। गरीब पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं, उनकी मदद करना हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम का इनेकाद किया है। 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को या 1 करोड़ 40 लाख घरानों को उनको वजीफा दिया जाए और उन्होंने फौरी उनकी 2000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का खर्चा होगा। जिनकी घरेलू माहाना आमदन 40,000 रुपए से कम है, उस फोन नंबर पे सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लिख के भेजें, अपना नाम भी ना लिखें। हम चीनी भी इंशाल्लाह 70 रुपए की बेचेंगे।
30 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफे की पहली किस्त और 2000 रुपए माहाना खैरात की झूठी तसल्ली मईशत को तबाह होने से नहीं बचा सकती, इसलिए मसाइल ज़्यादा लोग चोरों के इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पैगाम। लिखा कि एक वोट की अक्सरियत का वजीर आजम और एक वोट की अक्सरियत का वजीर आला 20 करोड़ का मिंबर खरीद कर भी अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। आज गिरे या कल गिरे ये हुकूमत खत्म होकर रहेगी। ये अपने केसेस खत्म नहीं करा सकेंगे और जल्द जेलों में जाएंगे। तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च से अमन अमान में खलल डालने पर मजीद एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में इमरान खान, असद उमर, शीरी मजारी और जरताज गुल के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा खुर्रम नवाज, शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाम भी मुकदमे में शामिल किए गए हैं। मुकदमे में रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मदाखलत, पुलिस अहलकारों पर हमला और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल हैं। मुकदमे में 200 नामालूम अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने बड़ा फैसला कर लिया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल बाग में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी से। अब्बास, बताइएगा क्यों पाबंदी लगाई गई है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है और ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों के हवाले से मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। हमजा शहबाज का ये कहना है कि तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। हमजा शहबाज का ये भी कहना है कि ऐसे इक़दाम ग्रेटर इकबाल पार्क में दाखिला फीस लगाने की भी तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। उनका ये कहना है कि ये गरीब आदमी का पार्क है और किसी सूरत दाखिला फीस आयद नहीं करूंगा। जबकि इसके साथ साथ इस तजवीज़ पर भी गौर करना तो दूर की बात है, जबकि इसके साथ साथ जो पौधे हैं उनके हवाले से बीज बर वक्त न खरीदने पर भी हमजा शहबाज ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने ये वादे तौर पे कहा है कि पंजाब में जिसके घर में माली फील फॉर काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाया जाए और अवाम की खिदमत के लिए जो पार्क हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे माली। उन्होंने ये भी कहा अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हब से कराची पानी ले जाने वाले तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 4 राहगीरों को कुचल डाला। हादसे में 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाशों को जाम गुलाम कादिर अस्पताल हब मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बहरिया टाउन में 17 साला नौजवान जिजलान का कत्ल का मामला वाक़ई में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापों का सिलसिला जारी है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए मलीर कैंट और नॉर्थ नाज़िमाबाद में छापे मारे जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइए। बिल्कुल, 2 रोज कबल जो है बहरे टाउन में ये वाक़या पेश आया था, जिसमें जो है पुलिस की हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है छापों मारने का सिलसिला जो है जारी है। वाक़े में उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जुजलान के कत्ल में जो मुलव्वस जो दीगर जो एहसन के भाई है वो उनके लिए जो छापे मारे जा रहे हैं। तफ्तीशी पुलिस हुकाम से हमारी बात उनका कहना है कि मलिक समेत जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो छापों का सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल जो है कोई गिरफ्तारी जो है अमल में नहीं लाई गई है। वाक़या जो है, अगर वाक़े के हवाले से बात करें तो वाक़या जो है राइडिंग करते हुए जो है जब जो जुजलान है उसने रोकने की कोशिश की तो उस पर जो है तर्क कलामी के बाद जो है ये वाक़या पेश आया था और उस नौजवान को जो है कत्ल कर दिया गया था। दोस्त की हालत जो है शामिर, जिसकी शनाख्त बताई जाती है, उसकी हालत जो खतरे से बाहर बताई जाती है, जबकि पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस जो दीगर जो मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ जो है छापामार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया वजी अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे शहर कायद के मसाइल की। विफाकी हुकूमत बदली, हरीफ इत्तेहादी हुए और इत्तेहादी हरीफ बने, लेकिन ना बदले तो कराची के हालात ना बदले। सीवरेज के पानी से भरी टूटी हुई सड़कें, पानी का बहरान और बिजली का हिजान। अवाम तब्दीली के बावजूद परेशान। जो MQM की तजावीज़ थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो हमने इनको दे दी हैं। दोस्त हमारे उसे पढ़ रहे हैं और जल्दी ही हम एक आध मीटिंग करके उसे फाइनल कर और सिंध असम्बली से उसे मंजूर करा के इंशाल्लाह वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी फराख दिली से जो जिन शराइत की बात कर रहे हैं उस पर इंशाल्लाह अमल किया जाएगा। गजब क्या तेरे वादे पर एतबार किया, कराची पूछता है कब बदलेगा इसका मुकद्दर। ये टूटी फूटी सड़कें, ये सीवरेज का नाकिस निजाम, जगह जगह कचरा और इससे उड़ता हुआ ताफुन। तब्दीली सरकार के 4 साल कराची को कुछ ना मिला।
दिल्ली की तब्दीली हुई और इत्तेहादियों ने बाजी मारी, फिर भी कराची बिलक रहा है। पानी नहीं, सड़कें खस्ता हाल, सीवरेज का निजाम ठप। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, तब्दीली के ट्रैक से तरक्की के ट्रैक पर कराची कब आएगा? कराची को हुकूक दिलवाने के लिए दावेदारों से ये शहर सवाल कर रहा है, क्या मेरे साथ इस मरतबा भी वही होगा जो गुज़िश्ता साल से होता आया है? कराची मुल्क का मुआशी और तिजारती हब है और आई चंडीगढ़ रोड कराची का मुआशी और तिजारती हब। इसके बावजूद यहाँ की दिलकश और स्ट्रीट का कोई वाली वारिस नहीं है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से यहाँ के गटर उबल रहे हैं, जिनका पानी गली और सड़क पर जमा हो रहा है। दिलकशा स्ट्रीट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे वसीम हैदर से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशहाल दास स्ट्रीट पे, जहाँ पर गटर का पानी बरसों से लोगों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है। इस गली में मारूफ टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन का भी ऑफिस था और उन्होंने जब तक वो टीवी एंकरिंग में रहे तो उन्होंने इस गली को जो है वो तामीर भी कराया था, इसकी सीसी जो है वो करवाई थी। और मगर उसके जाने के बाद और उनके पाकिस्तान छोड़ने के बाद इस गली की आप सूरत हाल देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन अली जाफरी आपको दिखाएंगे कि जगह जगह गटर का पानी यहाँ पे उबल रहा है, गंदा पानी, कचरे के ढेर यहाँ पर पड़े हुए हैं, मगर इस गली की सफाई सुथराई कराने वाला कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ना ही केएमसी का अमला मौजूद है, ना ही दीगर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद है। इस गली में रहने वालों और इस गली में कारोबार करने वालों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक डॉक्टर साहब इस गली में मौजूद थे, उनका ऑफिस यहाँ पर था, तो इस गली की ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई होती थी, बल्कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता था। मगर उनके जाने के बाद से इस गली की सूरत हाल रोज़ ब रोज़ बदतर से बदतर होती जा रही है। जी, कराची के जहांगीर रोड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सड़क की जगह जगह गड्ढों ने ले ली है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों की जिंदगी अचीरन हो गई। 2 माह कबल मरम्मती काम शुरू हुआ तो मुल्हिका नाले भी खोद दिए गए, लेकिन इसके बाद काम रोक दिया गया। जहांगीर रोड की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। नज़ीर, जहांगीर रोड की तामीर नौ का काम शुरू हुआ था, इसे क्यों रोक दिया गया है? PWD का क्या कहना है इस हवाले से? जी, वैसे तो कराची के बेशतर सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये कराची की अहम शहरा है जहांगीर रोड। ये जो है 3 हट्टी से गुरु बंद तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर ये जो है मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 3 सालों से ये सड़क है, नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान, मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। यहाँ के इलाके मकीन को सख्त मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके मकीनों का कहना है कि यहाँ पे हादसा जो है वो रोज़ाना होते हैं। हमने जो है नुमाइंदों और आला हुकाम से कंप्लेन करने के बावजूद यहाँ की जो सड़क की जो है वो हालत नहीं सुधरी है और यहाँ रोज़ जो है हादसा भी होते हैं। और आवाम का कहना है कि फौरी तौर पर इस पर जो है आला हुकाम तवज्जो देके ये सड़क को जो है तामीर करवाई जाए। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अवाम को एक मरतबा फिर सब्ज बाग दिखा दिए। तकरीब से खिताब के दौरान कहा, 1 साल में सड़कों की तामीर का काम कर लिया जाएगा, सीवरेज और पीने के पानी की लाइनें भी ठीक की जाएंगी। ऑरेंज लाइन बसें अगले महीने ट्रैक पर होंगी। 1 अरब 30 करोड़ रुपए लागत से शारे नूरजहां को इसकी असर नौ तामीर हम करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ सड़क की लेपा पोती नहीं होगी। पहले सीवरेज को ठीक किया जाएगा, ड्रेनेज को ठीक किया जाएगा, वाटर लाइंस को ठीक किया जाएगा और उसके बाद असर नौ 4.5 किलोमीटर की सड़क को तामीर किया जाएगा, जो कि एक तरफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी जा रही है। ऑरेंज लाइन की बसें अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनल टचेस दिए जा रहे और इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि अगले महीने किसी रोज दिन तय करके इसका फॉर्मल इफ्तिताह कर दिया जाएगा, ताकि ये भी रिलीफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी जाए। पेट्रोल के बाद कराची वालों पर बिजली बम गिरा दिया गया। साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का ट्विटर पैगाम, लिखा कि बिजली की कीमत में फी यूनिट 4 रुपये 82 पैसे इजाफा कर दिया गया। अगले साल का विफाकी तरक्याती बजट कराची के लिए ख़त्म कर दिया गया। इसका जवाब किस से मांगे?
इस्लामाबाद के सेक्टर F7 के घर में आतिशज़दगी से 2 चीनी शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि आतिशज़दगी की वजूहात का तयन किया जा रहा है। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग कल होगी। बैलेट पेपर्स, बैग्स और स्टाफ को मुतालिका पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में कंट्रोल रूम से पोलिंग सामान की तरसील की निगरानी की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 24 बरस हो गए। 28 मई 1998 कौमी तारीख का एक अजीम दिन है। आज से 24 बरस पहले पाकिस्तान दुनिया के जिम्मेदार जौहरी कुव्वत के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। 24 बरस कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चागी में एटमी धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया था। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया था और इस दिन को यौम तकबीर के नाम से याद किया जाता है। 11 मई 1998 को जब भारत ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त तमाम दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज हो गई। आलमी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान भी भारत की तरह एटमी तजुर्बात करे। पाकिस्तान और भारत दोनों ने ही पहली मर्तबा 1998 में 3 हफ्तों के वक्फे से एटमी हथियारों के तजुर्बात किए थे। आलमी दबाव के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने 28 मई के दिन 5 एटमी धमाके करने का हुक्म दिया और चाकी के पहाड़ों पर नारे तकबीर की गूंज में एटमी तजुर्बात किए गए। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खालिक और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम अमेरिका और बरतानिया से ज्यादा महफूज है। एटमी धमाकों के बाद उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में ये तारीखी जुमले कहे, गुज़िश्ता दिनों से भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए थे आज हमने उनका भी हिसाब चुका दिया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सलाहियत के 24 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने पैगाम जारी कर दिया। ISPR का कहना है कि 24 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने काबिल एतबार न्यूक्लियर डिटरेंस कायम किया गया था, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह अफवाज इन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने बेलौस काम किया, तमाम मुश्किलात के खिलाफ साबित कदम रहे और इसे मुमकिन बनाया। इस्लामी ताउन तंजीम ने भारत की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। OIC की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यासीन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर हैं जो आज़ादी की पुरअमन जिद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। कश्मीरियों की हकीकी जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। बयान में मुतालबा किया गया कि भारत तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करे और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम फ़ौरन बंद करे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास पार्टी चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में हुकूमत को दी गई डेडलाइन के बाद की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। मजीद बात करते हैं नवाब शेर से। नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास PM हाउस में इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत जो है वो चेयरमैन इमरान खान कर रहे हैं। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो कायदीन है वो शरीक है, जबकि इजलास में हकीकी मार्च में दी गई 6 दिन की डेडलाइन पर गौर किया जा रहा है, जबकि इजलास में दोबारा मार्च करने पर भी गौर किया जा रहा है। जबकि ज़राए का यही कहना है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शरीक खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अरकान असम्बली की रिपोर्ट भी मांग ली है और ये भी कहा गया है कि कौन कितने लोग लाया है और मार्च किसने मार्च में कहां से कहां तक शिरकत की है। तो इस पर जो है वो इस वक्त कोर कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपको अपडेट करने के लिए नवाब शेर। पाकिस्तान के 2 कह पैमाओं सरबाज अली और शहरोज काशिफ ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मुकालो को सर कर लिया। दोनों मुहिम जो 2 एजाज़ात भी हासिल करने में कामयाब हो गए। शहरोज काशिफ दुनिया की 5 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहे पैमा बन गए, जबकि सरबाज अली 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हो गए। 33 साला सरबाज अली और 20 साला शहरोज काशिफ ने माउंट मुकालो सर करने के लिए जुम्मे की रात 8 बजे सफ़र शुरू किया था और आज सुबह तकरीबन 6 बजे 8463 मीटर बुलंद चोटी पहुंचे हैं। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग से सताए हैदराबाद के शहरियों ने चैनल मोरी नहर का रुख कर लिया है, जहां शहरी नहर के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर। बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और 45 से 48
درجہ سینٹیگریڈ تک جو ہے حیدرآباد میں جا چکا ہے۔ حیدرآباد میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت چینل موری نہر پر جو ہے نہانے آئی ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، اس میں نہا کر جو ہے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، کئی گھنٹے جو ہے حیدرآباد شہر میں لائٹ نہیں ہے، کبھی 8 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، کبھی 10 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے، جس کے باعث جو ہے شہری پریشان ہے۔ یہاں چینل موری پہ جو نہانے آئے شہری، اس میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جو پل پہ چڑھ کے چینل موری پہ جو ہے نہر میں جو ہے چھلانگ لگا رہے ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ گرمی اور حبس کے باعث اور لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے سانس لینے میں مشکلات ہو رہی ہیں، جس کے باعث جو ہے چینل موری پر نہا کر جو ہے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہیسکو کی جانب سے جو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اسے فی الفور طور پر ختم کیا جائے۔ شدید گرمی ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ جو ہے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حکام سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے اسے کم سے کم کیا جائے۔ جی، کاغذ سے جہاز تو بچپن میں ہر ایک نے بڑے شوق سے بنائے بھی ہوں گے اور اڑائے بھی ہوں گے، لیکن ایک پاکستانی طالب علم کے کاغذ سے جہاز بنانے کے شوق نے انہیں عالمی چیمپئن بنا دیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ کاغذ سے بنے جہازوں کی پرواز کا بین الاقوامی مقابلہ آسٹریا میں ہونے والے ریڈ بل پیپر ونگز 2022 کے اس مقابلے میں شرکا ایک A4 سائز کے پیپر کو انتہائی مہارت سے جہاز کی شکل دیتے ہیں۔ رواں برس بھی یہ مقابلے 3 مختلف کیٹیگریز میں منعقد ہوئے۔ پہلا مرحلہ ڈسٹنس کہ یہ کاغذی جہاز کتنا فاصلہ طے کرتا ہے، دوسرا مرحلہ ایئر ٹائم یعنی جہاز کتنی دیر تک ہوا میں رہتا ہے، اور تیسری کیٹیگری کاغذی جہازوں کے فضائی کرتب پر مشتمل تھی۔ پاکستانی طالب علم رانا محمد عثمان نے ایئر ٹائم کیٹیگری میں کامیابی حاصل کی۔ رانا محمد عثمان کا جہاز فائنل مقابلے میں سب سے زیادہ وقت 14.86 سیکنڈ تک فضا میں رہا۔ اس سے قبل کوالیفائنگ راؤنڈ میں رانا محمد عثمان کا جہاز 16.39 سیکنڈ تک فضا میں رہا تھا۔ فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے GT ویڈیو۔